कुछ दिन पहले की बात है। एक पेशेंट के रिलेटिव का कॉल आया। उन्होंने पूछा, डॉक्टर, स्टोन का ट्रीटमेंट करते हो क्या? तो मैंने कहा, हाँ, आप पेशेंट लेकर क्लिनिक आ जाइए। उसके बाद मैं अपने रेगुलर फॉलोअप के पेशेंट देख रहा था। तभी मेरी नज़र सीसीटीवी पर गई। देखा कि एक पेशेंट सीवियर पेन में था। उसके साथ दो तीन लोग भी आए थे। मैंने अपने फॉलोअप के पेशेंट से कहा, आप 5 मिनट के लिए बाहर रुकना। पहले मैं बाहर जो पेशेंट आया है उसे देख लेता हूँ। सीवियर पेन में मुझे लग रहा है। फिर जब मैंने रिपोर्ट देखा तो उसमें सिर्फ 3.2 mm का स्टोन था। पेशेंट पिछले 3-4 दिनों से मेडिसिन भी ले रहा था, लेकिन पेन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे मेरी आदत है कि मैं बिना डिटेल हिस्ट्री के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को शुरुआत ही नहीं करता। लेकिन उस समय वो पेशेंट भी सीवियर पेन में था, इसीलिए मैंने सिर्फ कुछ ज़रूरी सवाल पूछे। उन्हीं सवालों के जवाब से मुझे ये पता चला कि पेशेंट का एब्डोमेन भी कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहा था। पेशेंट को पिछले 3 से 4 दिनों से स्टूल भी पास नहीं हुआ था। पेशेंट की रिपोर्ट में भी ये क्लियरली लिखा हुआ था, एक्सटेंसिव गैसियस डिस्टेंशन ऑफ बावेल लूप्स। मैंने पेशेंट को समझाया, मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ वो अभी आपकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसे ध्यान में रखकर दे रहा हूँ। पहले ये गैसियस डिस्टेंशन मैनेज करते हैं, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये बोलकर मैंने पेशेंट को सिर्फ 3 दिन की मेडिसिन दी और स्ट्रिक्टली कहा, मेडिसिन बिल्कुल जैसे कहे है वैसे ही लेनी है। फिर अगले दिन शाम को 24 आवर्स कंप्लीट भी नहीं हुए थे कि पेशेंट के रिलेटिव का कॉल आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब पेशेंट की हालत पहले से काफ़ी ठीक है। अब ये सिनारियो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हमने कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की या कोई रेयर केस मैनेज किया। ऐसे केसेस हमारी प्रैक्टिस में आते ही रहते हैं और ज़रूरत के अनुसार उनका मैनेजमेंट भी हम आयुर्वेद के माध्यम से ही करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं पेशेंट के रिलेटिव की बात सुनकर या रिपोर्ट में सिर्फ स्टोन है, इसलिए अगर स्टोन का ट्रीटमेंट करता तो शायद पेशेंट का पेन वैसे ही रहता और पेशेंट को और कुछ दिनों तक ये सीवियर पेन में सफ़र करना पड़ता। इसीलिए रिपोर्ट में क्या लिखा है उसके आधार पर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं किया जा सकता। और शायद यही कारण है कि लगभग हर रिपोर्ट के आखिर में एक लाइन लिखी होती है, क्लिनिकल कोरिलेशन इज इंडिकेटेड। यानी रिपोर्ट को हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ कोरिलेट करके ही समझना चाहिए। तभी सही डायग्नोसिस तक पहुंचा जा सकता है और तभी सही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। क्योंकि आखिरकार चिकित्सा या ट्रीटमेंट पेशेंट की होती है, किसी रिपोर्ट्स की नहीं।